हम ड्राइव पे निकले थे और उसके ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया तो उसे जाना पड़ा। लेकिन आज वो इतना खुश था आरजू, हम तीनों ही आज के प्लान से बहुत खुश थे। तुम मेहमद चांद को यहाँ क्यों नहीं लाई? वो अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया है। मैंने सोचा 2 घंटे वो वहीं एंजॉय कर लेगा। तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी, करेक्ट? करेक्ट। सो टेल मी, क्या ताजा खबर है अली की? मुझे लग रहा है मैं किसी भी वक्त अपना डिसीजन बदल सकती हूँ। क्या कह रही हो? आई एम नॉट श्योर। मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती। पता नहीं कैसे, बट ही इज अ चेंज्ड मैन। और एज अ डैड तो वो सच में रिस्पॉन्सिबल हो गया है। आजकल जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फौरन हाजिर हो जाता है। ही मेक्स माई लाइफ इजियर। और आजकल वो बहुत पेशेंटली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करता है। सालों पहले मैं इसी अली से तो मिली थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अब सुधर रहा है? शायद सिचुएशन की सीरियसनेस को वो अच्छी तरह समझने लगा है। वो समझ गया कि तुम्हारे बिना जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होगी। आई थिंक तुम्हें भी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। आई नो। एंड बाय द वे, डिड यू मिस योर डेट दिस मंथ? आरजू, अबाउट दैट, ये तुम क्या कर रही हो सिनेम? अभी तो सिचुएशन ठीक होने लगी है, तुम वापस खुद को क्यों फंसा रही हो? ये बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? आज सुबह मैं एक बात सोच रही थी। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो जाऊं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग जानते हो ना कि हमने इस कंपनी को बनाने में दिन रात मेहनत की है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्लाइंट्स ये बात नहीं समझेंगे। Exactly. मैंने सालों काम किया है, दिन रात मेहनत की है, सिर्फ इसीलिए कि कंपनी के साथ हम सभी आगे बढ़े। और आज जब मेरी जिंदगी एक क्रिटिकल मोड पर खड़ी है, मैं अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझसे कहा जा रहा है कि अपनी बीवी को छोड़ दो, अपने बच्चे को छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और प्रोजेक्ट्स दिलवाने पर मेहनत करो। तुम लोग मेरा जवाब सुनना चाहते हो? भाड़ में जाए ये कंपनी, भाड़ में जाए काम। मेरे लिए अपनी फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही है मेरा जवाब। हो गया तुम्हारा? नहीं, और भी बहुत कुछ कह सकता हूं, सुनना चाहोगी तुम? अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी, बुलंद दोनों की जॉब जाएगी और न जाने कितनों की। तू अपना फैसला खुद ले। अगर तू अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहता है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक मेरा सवाल है, तेरा दोस्त होने के नाते तुझ पर 100 नौकरियां कुर्बान। सुबह सुबह कोई फिल्म देख के आए हो क्या? गुस्से में डिसीजन लेना सही नहीं है, इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। तुम सिर्फ सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो अली। और वैसे भी नो वुमन एवर वांट्स हर हस्बैंड टू बी जॉबलेस अली। कोर्ट से पेपर्स आए। डिवोर्स की अगली सुनवाई 3 दिन में होने वाली है। ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमसे नाराज है। हमें फौरन अंतालिया जाना होगा। हमें का क्या मतलब है? किसके साथ जा रहे हो? मैं, बुलंद और डायरेक्टर। तुम्हारे कहने का मतलब है ये सिम तुम्हारे साथ नहीं जा रही, राइट? नहीं, ये सिम वहां नहीं जा रही। ओके देन, मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे रही हूँ। यू कैन गो। थैंक्स। मेहमद चांद भी यही है, तुम उससे बात करना चाहोगे? क्यों नहीं, दोनों उसे फोन। मुझे भी डैड से बात करनी है। ये लो बेबी। हेलो डैड, मैं ग्रैंडपा के साथ गेम खेल रहा हूँ। पता नहीं वो कैसे हर बार जीत जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अच्छा बेटा, कल मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। ओफो। फिक्र मत करो बेटा, मैं जब वापस आऊंगा हम बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है, बाय। ये लीजिए। क्यों उदास हो रहा है मेरा बच्चा? जाओ खेलो। तुम अब भी उस पर यकीन करती हो ना, लेकिन मैं नहीं करती। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। देख लेना, वो चुड़ैल ये सिम जरूर उसके साथ जाएगी। मॉम, प्लीज आप धीरे बात कर सकती हैं, इतना तो ख्याल कीजिए। मेहमद चांद भी यही है। 3 दिन में कोर्ट हियरिंग है और उस लूजर को कोई फिक्र ही नहीं है। लाट साहब चल पड़े अंतालिया, ओ ऐश फरमाने। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये प्रोग्राम जानबूझ के बनाया गया है। दिस इज नॉट अ जॉब टूर डार्लिंग, दिस इज अ रोमांटिक टूर। मॉम, इट्स नॉट फेयर। आप अली में फॉल्ट ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। मुझे फॉल्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो खुद चलता फिरता फॉल्ट है। कह लिया आपने। मुझे उसकी स्मार्टनेस नजर आ जाती है जो तुम इग्नोर कर देती हो। What's wrong with you, सिनेम? मैं जरा मेहमद जान के लिए फ्रूट्स काट के लाती हूँ। तुम यहीं बैठी रहना, we are not finished yet। मुझे दो। मेरे साथ खेलोगे? हेलो,
इज इट मिस्टर सैली? यस, हु स्पीकिंग? मैं नूर बोल रही हूँ, सिनेम की मॉम। जी बोलिए मिसेस नूर, सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं पहचान पाया, बताइए क्या बात है? देखिए मिस्टर सैली, मैंने एक जरूरी काम के लिए फोन किया है और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। आई मीन रियली क्विक। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए ना, वैसे क्या जरूरी काम था? बहुत थक गया हो यार। ओह गॉड, सुबह से इस काम पर लगे हुए हैं। आई थिंक वीव डन अ गुड जॉब। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है अली? हाँ, जस्ट अ सेकंड, मैं सिनेम को मैसेज भेज रहा हूँ। वैसे बजट तो सही बन गया है, मेरे ख्याल से उन लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओहो, कब आएंगे ये लोग? हाय, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। नाइस टू मीट यू। हाय। मैंने सुना तुम मुझे मिस कर रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा। So, where will the meeting be? We have arranged one of the meeting rooms upstairs. वो लोग अभी होटल में आए हैं, मैं उनके आसपास ही हूँ और वो लेडी भी उनके साथ ही है। Are you sure? वेरी श्योर, बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने बताया था। ठीक है, तुम उन्हें फॉलो करते रहो, बाकी तुम जानते हो क्या करना। फिक्र मत कीजिए। आई न्यू इट। मैं अपने सन इन लॉ को अच्छी तरह जानती हूँ। आई वॉज 100% श्योर कि वो औरत उसके साथ जरूर अंतालिया जाएगी। समझ नहीं आता मैं अपनी डॉटर को कैसे ये सारी बातें एक्सप्लेन करूं। मुझे सब दिख रहा है पर वो कैसे ये सब इग्नोर कर सकती है। उन दोनों के बीच लव अफेयर चल रहा है, ये तो तय है। आफ्टर ऑल दे आर फ्रॉम द सेम फील्ड। ये सबूत कोर्ट में हमारे बहुत काम आएगा मिसेस नूर। जितनी जल्दी हो सके मुझे प्रूफ चाहिए मिस्टर सैली। अब तो जो भी हो जाए, मुझे अपनी डॉटर का उस लूजर से पीछा छुड़वाना है और वो भी पहली ही हियरिंग में हो जाना चाहिए। उसके गले में एक कॉलर भी आंटी, और वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है। बेटा मैंने सच में नहीं देखा है उसे। ओके, थैंक यू आंटी। मैंने बहुत ढूंढा फिंडिक, कहीं नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। मैं हर किसी को रोक रोक के पूछ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। कहीं वो भाग तो नहीं गया? नहीं, हमें छोड़ के नहीं जा सकता वो। उसे कोई उठाकर तो नहीं ले गया? प्लीज ऐसा मत बोलो, हम उसे और ढूंढते हैं, वो मिल जाएगा। फिंडिक, फिंडिक। महमूद अंकल। क्या हुआ? क्या बात है? हमारा डॉग खो गया है। अरे तुम्हारा डॉग कैसे हो सकता है? वो गली का कुत्ता है, वो गली का कुत्ता। ऐसे मत बोलिए, वो बहुत प्यारा है। आपने उसे कहीं देखा है क्या? अच्छा, वो डॉग तुम्हें नहीं मिल रहा है? अरे 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 अरे, बहुत बुरा हुआ ये तो। हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। मिलेगा कैसे? मैंने उसकी कंप्लेंट कराई थी, डॉग कैचर्स आए और उसे ले गए। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? वो हमारा डॉगी था। मुझे कोई परवाह नहीं कि वो किसका डॉग था। उसने मेरा गार्डन खराब किया था, उसे तो सजा मिल रही थी। और तुम लोग भी अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद मेरे घर के सामने कोई जानवर नजर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े आए थे, डॉगी गुम हो गया। क्या बकवास कॉफी बनी है। ये कॉफी कहां से मंगवाने लग गई है? ढंग की कॉफी तक नहीं पिला सकती हमें। कॉफी तो वैसी ही है, लगता है आपका स्वाद बिगड़ गया है। ये सब कैसी कैसी खबरें छप रही हैं। दिल खराब हो जाता है पढ़कर। इस्तांबुल से कोई खबर मिली? नहीं मिली। फोन कर लीजिए ना आप, अब तो बेटे से बात करते हैं हाँ, ना। वो तो ठीक है, लेकिन हर बार हम ही क्यों फोन करते रहे? अगर मीमो को याद आएगी तो वो भी तो हमें फोन कर सकता है ना। इस्तांबुल जाकर हमें भूल गया लगता है। फोन से दिल नहीं भरता जब तक उसे देख न ले, उसे छू न ले, उसके गालों को सहला न ले। एस्मा, हमें तो ये लग रहा है कि कहीं उर्फा से हमारा मन ही न उठ जाए।
मेरे फूलों को भी कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी भी कंप्लेन कर दूंगा। एक तो इन्होंने फिंडिक की कंप्लेन की, ऊपर से धमकी दे रहे हैं। मेहमद जान, क्या अब हम फिंडिक को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे? मुझे क्या पता, ये अंकल बहुत गंदे हैं, सब इनकी वजह से हुआ है। बच्चों जरा सुनना, क्या आप बता सकते हो ये पता कहाँ है? यहाँ पे कोई शिफ्ट होने वाला है अंकल? नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ से घर खाली करना है और हमें यहाँ से चीजें शिफ्ट करनी है। हमने बहुत ढूंढा पर ये बेस्तकार स्ट्रीट नहीं मिल रही। बेस्तकार स्ट्रीट तो पीछे ही है। क्या कह रही हो? यही तो है बेस्तकार स्ट्रीट, यही है, यही है। सच कह रहे हो? हाँ अंकल, यही वो घर है जो आप ढूंढ रहे हैं। इसके मालिक हमें चाबी भी देकर गए हैं, बोलकर गए थे आप लोग आए तो हम आपको दे दें। अरे वाह, हम तो सही पते पर आ गए। तुम्हें यकीन है ना पते वाला घर यही है? बिल्कुल यही है अंकल। तो फिर इसकी चाबी कहाँ है? उस गमले के अंदर है। बेटा तुम सचमुच चाबी दे रहे हो ना? हाँ अंकल, चाबी दे रहा हूँ ना आपको, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। कुछ ज्यादा ही शैतानी नहीं कर रहे हैं? और उन्होंने जो फिंडिक के साथ किया उसका क्या? ऐसे पैकेजिंग से ये ब्रांड बिल्कुल नया लगेगा, लेकिन हमारे टारगेट कस्टमर्स नहीं बदलेंगे। नई जनरेशन इस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होगी और हमारे पुराने कस्टमर्स भी हाथ से नहीं निकलेंगे। अगर आपको ये प्रपोजल अच्छा लगा हो तो हम इसकी एडवर्टाइजिंग फौरन शुरू कर सकते हैं। ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे और फिल्म लगभग 15 दिन में बन जाएगी। Good job. We really liked your presentation. बहुत ही कम समय में you've done a great job. We're impressed. आप हमारे बेस्ट क्लाइंट्स जो हैं। Okay everyone. तो आज रात हम सब डिनर पर मिल रहे हैं। क्यों नहीं? Of course. See you then. काम पूरा हो गया है तो हम पहली फ्लाइट लेकर वापस क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने इतना इंसिस्ट किया है, हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? यार सिर्फ एक ही रात की तो बात है। फ्लैटर करने में तुम लोग कम नहीं हो, है ना ये सिम? आप लोग हमारे बेस्ट क्लाइंट्स जो हैं। ओ प्लीज अली, ये सब बोलना पड़ता है, वो वाकई हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। वी डोंट वांट देम टू गो एनीवेयर एल्स। क्या यार, अब छोड़ो ये बेकार की बात है। हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है, अपने बॉस की तो बल्ले बल्ले हो गई है। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। तुमने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डिनर तक क्या करने वाले? ये भी कोई पूछने वाली बात है? रूम में जाऊंगा और सो जाऊंगा और क्या। नो वे, इस होटल का स्पा बहुत फेमस है, तुम वहाँ एकदम रिलैक्स हो जाओगे। यू कांट मिस दिस अली, वी हैव टू गो। अच्छा आइडिया है, स्पा चल सकते हैं। सुना है कि यहाँ के स्पा का सोना और मसाज काफी अच्छा है। तुम बाद में जाकर सो लेना ना यार। चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो। मेहमदजान, डिनर रेडी है, कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में हूँ मॉम। इस वक्त तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना डिनर का टाइम हो गया है, नीचे आओ। मेहमदजान, व्हाट आर यू डूइंग स्वीटहार्ट? जल्दी से हाथ धोकर फौरन डिनर टेबल पर आ जाओ। आई एम वेटिंग।
आ रहा हूँ। महमूद अंकल आ गए। ये क्या? ये क्या हो गया? मेरा घर लुट गया। मेरा घर लुट गया। चोर आए और मेरा घर लूट के ले गए। अब मैं क्या करूं? चोर मेरा घर लूट गए। अरे पुलिस, पुलिस! अरे कोई है? कोई आकर मेरी मदद करो। मेरा घर लुट गया। टेंशन मत लीजिए, काम हो चुका है। फोटोज हैं मेरे पास। आज रात में थोड़ा उन पे काम करता हूँ, फिर कल आपको भेज दूंगा, ठीक है? अच्छी बात है। थर्सडे को कोर्ट की तारीख है। कल रात तक तुम वापस आ जाना। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी है। ठीक है, जैसा आप चाहें। उससे पहले मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए सर। अपने भी बहुत खर्चे हैं। ठीक है, कल तक तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, बाकी का काम होने के बाद। चलिए ठीक है। काम पूरा हो गया, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। कल पहली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। ओके, दैट्स नाइस। महमूद चांद वो यही है, मेरे सामने बैठा है, खाना नहीं खा रहा। मुझे भी उनसे बात करनी है। बात कराइए डैड। नो महमूद चांद, तुमने अपना खाना पूरा नहीं किया है। खाना फिनिश करो, फिर डैड से बात करना। ओके। हेलो। तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना वो? और क्या करेगा, शरारती होता जा रहा है। तुम्हें मिस कर रहा है। और तुम्हारा क्या है? तुम मिस नहीं कर रही हो मुझे? पता नहीं। उफ, कोर्ट की डेट पास आ रही है ना? आ तो रही है। क्या तुमने डिसीजन ले लिया? आई डोंट नो। वेरी गुड। आई मीन, जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा सिनेम, क्या तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। कुछ ऐसी बातें जो आज तक मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। चाहो तो महमूद चांद को साथ ला सकती हो, या फिर अकेली आ जाओ तो और भी बेहतर है। आई थिंक वी बोथ नीड दिस। ठीक है, पहले वापस तो आ जाओ। वैसे कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ स्पेशल है? आकर बताऊंगा तुम्हें। गुड नाइट। मॉम, आप स्माइल क्यों कर रही हैं? स्माइल कर रही हो? हाँ कर रही हैं। बहुत सवाल पूछने लगे हो। चलो जल्दी खाना फिनिश करो। तुम क्यों गीगल कर रहे हो? बहुत शरारती हो गए हो। अंकल का बुरा हाल हो गया होगा। हमने अच्छा नहीं किया ना। उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। उनकी वजह से फिंदिक हमसे दूर चला गया। जो भी हो, लेकिन वो कंपनी से बात करके अपना सामान वापस मंगवा लेंगे। क्या उन्हें पता चल जाएगा ये हमने किया है? मैंने कुछ नहीं किया, सब तुमने किया। तुम भी तो मेरे साथ थी ना। महमूद, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? हाँ, भौंकने की आवाज है। ये तो फिंदिक है ना? हाँ, ये तो फिंदिक की आवाज है। फिंदिक, मेरे दोस्त तुम वापस आ गए। कहाँ चले गए थे? पता हम कितना डर गए थे। इसका मतलब फिंदिक को कोई उठाकर नहीं ले गया था। अंकल की कोई गलती नहीं थी। अरे हाँ। अरे दिमाग खराब हो गया था क्या तुम लोगों का? है किसी के भी घर में घुस जाते हो? हैं? सामान उठा कर ले जाते हो? क्यों किया ऐसा? सर हमें माफ कर दीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ आपका गुस्सा जायज है, पर हम भी क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा कि मेरे घर में घुस के मेरा सामान उठा ले जाओ? है एक बच्चा था लगभग 6 साल का, लंबे लंबे बाल थे, उसी ने कहा। महमूद चांद, महमूद चांद, महमूद चांद! शैतान कहिए, मेरा घर खाली करवा दिया। अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रुक, रुक, मेरी इतनी हिम्मत! मैं तुझे पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा। अरे रुको, रुको गाड़ी। बाल बाल बचे।
मैं कब से आपके चैनल पे प्रोग्राम देख रहा हूँ और आप लोग लगातार गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छे खासे डिस्कशन के बीच में आप ये सर दर्द के तेल की एड क्यों दिखाते हैं? आपको नहीं लगता ये गलत है? तुम बैठो बैठो, मैं देखती हूँ। क्या? हाँ, वैसे तो आपका प्रोग्राम ही सर दर्द है और ऊपर से उसमें बीच बीच में जबरदस्ती एड दिखाते हो। शर्म नहीं आती आपको? बदतमीज ने फोन ही रख दिया। स्टूपिड, क्या जमाना आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप लगे रहिए डैड। ओहो, क्या हो गया है आजकल के इन टीवी प्रोग्राम्स को। ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू। कौन आया था? 1 मिनट। हाय सिनेम, तुम कैसी हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताइए। मैं सोच रही थी कि क्या तुम काम के बाद सीधा हमारे यहाँ आ जाओगी? हम दोनों साथ में कॉफी पियेंगे। ओके, जल्दी फ्री हो गए तो मेहमद चांद को स्कूल से लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगी। ओके ओके डार्लिंग, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। व्हाट अ चीटर, तू सिनेम को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। ये फोटोज तुम्हें कहाँ से मिली नूर? मैं अपनी डॉटर का उस लूजर से पीछा छुड़वा कर रहूंगी अदनान। कम से कम कोई तो ये कदम उठाए। एक दिन इस फैसले से सब खुश होंगे। आर यू श्योर टेस्ट रिजल्ट सही हैं? आई एम श्योर नाउ। मैंने 2 बार टेस्ट करके देख लिया और गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। आई एम नॉट प्रेग्नेंट। सो टेल मी, व्हाई आर यू लेट दिस मंथ? कुछ इन्फेक्शन है। गायनेकोलॉजिस्ट ने ढेर सारी एंटीबायोटिक्स लिख के दी हैं, वो भी लेनी है। आई मीन, मुझे लग रहा है कि तुम वाकई प्रेग्नेंट होना चाहती थी और अब तुम उदास हो गई हो। आई डोंट रियली नो आरजू। अली ने मुझसे साथ में डिनर करने को कहा है, फिर शायद कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे भी जाएंगे। तुम्हारा मन क्या है? कुछ कह नहीं सकती। कुछ कह नहीं सकती। सिनेम, साफ दिख रहा है कि तुम हाँ ही कहोगी। इज इट दैट ऑब्वियस? तुम जब भी उसके बारे में बात करती हो तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है। क्या बात है, आज तुम दोनों के चेहरे पे इतनी खुशी क्यों छलक रही है? खुश क्यों ना हो यूसुफ, हमारी फ्रेंड बहुत ही जल्द अपने सेकंड हनीमून पर जा रही है। ऐसा क्या? ये सच कह रही है? मेरी बात छोड़ो, वो बात की बात है। तुम बताओ कैसे हो? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, क्या बात है यार, तूने अपनी बात बना ही ली। तू सच्चा दोस्त है। तेरे दोस्त को कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? लेकिन कल तो कोर्ट की हियरिंग है, सोचा है क्या होगा? अरे वहाँ कुछ नहीं होगा, हम जाकर बोल देंगे कि हमने साथ में रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन तुमने ये सारी बातें सिनेम से पूछी है कि नहीं? नहीं, मैंने थोड़ी हिंट दी थी उसे। आज रात हम डिनर के लिए जा रहे हैं, वहीं बात कर लूंगा उससे। अच्छा सुनना यार, ये कास्टिंग का काम पूरा कर ले। ठीक है, तू जा, मैं कर लूंगा। थैंक्स यार। चल बाय। उसने कहा था ये सिम उसके साथ नहीं जा रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, बिजनेस ट्रिप के नाम पे अय्याशी कर रहा था वो लूजा। और तुम यहाँ पर। मॉम, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग वेल। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? देखो डार्लिंग, नो मैटर व्हाट, आई एम ऑलवेज विथ यू। हमारा सपोर्ट है तुम्हें बेटा, पूरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। तुम फिक्र मत करो। अली, उसे कुछ मत कहना, वो वैसे भी यहीं आने वाला है। कमान कमान, आ जाओ। हाँ शाबाश, मेहमद चांद, लो तुम इसे पकड़ो जरा। हाँ, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करो और इसे खिलाओ। बहुत नखरे हैं इसके भी। चलो खिलाओ खिलाओ। मेहमद चांद,
आओ अली, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडपा। फिलहाल तुम अहमद जान को छोड़ दो, हम दोनों को डॉगी को खाना खिलाना है। हाँ, बिल्कुल, जाओ ही ग्रैंडपा की मदद करो। आई होप तुम्हारा अच्छा वेलकम हो, और क्या कह सकता हूँ। आई होप कि ऐसा ही हो। क्यों, कुछ हुआ है क्या ग्रैंडपा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ब्रेड के टुकड़े करो, हमें दूसरे डॉगीज को भी खिलाना है। हेलो डैड, आप कैसी हैं मॉम? वी आर नॉट फाइन। तुम्हारे रहते हम ठीक कैसे हो सकते हैं? क्या बात है डैड? सिनेम, तुम रो क्यों रही? इसे देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, जवाब दो मुझे अली, मुझे इन सब का जवाब चाहिए। मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई बिलीव यू अली, और तुमने मेरे पीठ पीछे ये किया। मुझे लगने लगा था कि तुम दोबारा मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मैं गलत थी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हुई नहीं, तभी तो तुम अंतालिया जाकर ये सब के साथ अय्याशी कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिनेम, इन फोटोज में बुलंद क्यों नहीं है? तुमने कहा था ये सब तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैं मानता हूँ मैंने इस बारे में झूठ बोला था ताकि तुम जलस फील ना करो सिनेम, लेकिन हम वहाँ काम के लिए गए थे। ये पिक्चर्स फोटोशॉप हैं। आई स्वेयर मैं कभी अकेला येसिम के साथ नहीं था। या तो हमारे साथ बुलंद होता था, या तो क्लाइंट्स मुझ पर भरोसा करो। कैसे मैं भरोसा कर लूं तुम पर, बताओ? हर बात पे झूठ बोल देते हो। अब क्या ये फोटोग्राफ्स भी झूठी हैं? तुम उसके साथ गले लग रहे हो, रोमांस कर रहे हो, स्पा में बैठे हो, और मैं तुम्हारी बात मान लूं? अली, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था अली? व्हाई यू डूइंग दिस टू मी? सिनेम प्लीज काम डाउन। इतना स्ट्रेस तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा तुम प्रेग्नेंट नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। ये कैसी बकवास है अली? लेकिन मेहमद जान ने तो मुझे यही बताया था। प्लीज बच्चे को इस मामले में मत लाओ। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। चिल्लाओ मत अली, मत भूलो तुम कहाँ खड़े हो। प्लीज डैड, तुम्हें लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुम ये सब कर रहे थे, मुझ पर तरस खा रहे थे। किस तरह के इंसान हो तुम अली? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो सारा प्यार, वो सारी केयर सिर्फ तुम्हारे उस बच्चे के लिए था, मेरे लिए वो था ही नहीं। क्या कहूँ मैं तुमसे? यू लॉस्ट माई ट्रस्ट अली। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे तुम्हें समझाने का मौका तो दो। अब समझने समझाने के लिए बचा ही क्या है बरखुरदार। बिल्कुल सही अली, फिलहाल तुम इस घर से चले जाओ और गलती से भी इस घर में दोबारा मत आना। वैसे भी अब हमारी मुलाकात कल कोर्ट में ही होगी। अब जाओ यहाँ से। सनेम प्लीज अली, चले जाओ यहाँ से। Such a useless loser. ओह स्वीटी, ऐसे मत रो मत डार्लिंग। अच्छा कोई बात नहीं, रो लो। एक बार तुम अपने मन का बोझ हल्का कर लो और फिर तुम उसकी तरफ पलट कर नहीं देखोगी। ये तो सोचो कि तुम कितनी लकी हो कि ऐसे बेशरम से पीछा छूटने वाला है। मैंने इतनी मुश्किल से उस पर भरोसा किया था। डोंट वरी डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। देख के नहीं चल सकते? क्या कर रहे हो? अपना काम कर। ये सारे अकाउंट्स टैली कर। मिस्टर अली, तुम लोग बाहर। तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो। अरे क्या रहे हो? बाहर निकल। कमाल। मिस्टर अली बिहेव मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तू देखना चाहता है अच्छा क्या होता है? अभी दिखाता हूँ। इधर आ। तुम ठीक नहीं कर रहा। किस तरह का वकील है तू? क्या है ये फोटोग्राफ्स? इन फोटोज के बेसिस पर मेरा तलाक करवाना चाहता है? साले कमीने, कैसा वकील है तू? ये असली फोटोज नहीं है, जानता है ना तू? जानता है ना कि ये फोटोज नकली है? नहीं बताऊंगा। झूठ बोल रहा है तू। मुझे सच सच बता, ये फोटोग्राफ्स किसने खींची है? मैं जानना चाहता हूँ। इन्हें किसने फोटोशॉप किया है? बता मुझे। तुम एक वकील के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुझे क्या लगता है मैं तुझे गले लगाऊंगा? मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ दो। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। छोड़ना मत इसे।
तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है तुमने। चलो यहाँ से, छोड़ो मुझे, बाहर चलो। देख लूंगा। आप ठीक तो है ना सर? हाँ ठीक हूँ।